हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि दीदी ऑलरेडी पढ़ाई करने बैठ गई हैं। और फिर बाहर देखा तो बच्चे खेल रहे थे, लेकिन मैं बाहर खेल नहीं सकती हूँ, इतना अच्छा मौसम है, मुझे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आज एडिटोरियल की क्लास नहीं थी, तो सबसे पहले तो मैंने अनुभव सर की क्लास देखी, जो कि मैंने बताया था कि 120 रूल अभी मुझे वापस से रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है और जिसकी वजह से मॉक में बहुत से क्वेश्चंस मेरे गलत निकल जाते हैं और ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कहीं कहीं के तो मुझे लगते हैं कि हाँ ये सही हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दिमाग के पूरे ही ऊपर से चले जाते हैं। तो दिमाग के ऊपर से क्वेश्चंस ना जाएँ, इसलिए मैं सोच रही थी कि एक और बार मैं अच्छे से देख लेती हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लेती हूँ। बाकी एडिटोरियल की क्लास नहीं थी, तो आज सबसे पहले यही क्लास देखी थी मैंने। और फिर ये क्लास देखने के बाद अर्थमेटिक की तो अभी मैं पिछले जो टॉपिक हैं उनको रिवाइज़ कर रही हूँ, तो कोई नया टॉपिक नहीं देखा था। SICI 5th नंबर की क्लास तक देखा हुआ है अभी मैंने, और टोटल 9 क्लास हैं उसमें। तो बाकी की 4 क्लासेस मुझे करनी है अभी, लेकिन अभी तो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी पिछले टॉपिक अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ, उसके बाद बाकी के जो 4-5 टॉपिक बचे हैं उनको करूँगी। फिर मैंने सोचा कि अभी तो कोई क्लास है नहीं देखने को, तो मैं कोई सेक्शनल टेस्ट ही लगा लेती हूँ। और मैंने रीजनिंग का लगाया था, IBPS क्लर्क का इसका मुझे मॉक लगाना था, लेकिन नहीं लगा पाई थी, और इसका स्कोर आया था 25 आउट ऑफ 35। मैं एक पज़ल में फंस गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये सॉल्व हो जाएगा, बट वो हो नहीं पाया और आखिरी तक ही वो नहीं हो पाया। अगर मुझे 2 से 3 मिनट और मिल जाते ना तो पक्का वो हो जाता। अभी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है इस कारण। बाकी कोशिश तो पूरी थी मेरी कि 30 से ज़्यादा ही लेके आऊँ मैं स्कोर, और बट हो नहीं पाया। अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा टाइम बैठ भी नहीं पा रही हूँ। आज मैंने एक ये वाला टेस्ट लगाया था जो कि अभी दिखा है, सेक्शनल टेस्ट, और इसके बाद मैंने एक SBI PO का टेस्ट लगाया था, जो कि 1st नंबर का है। मैंने मेरी ID लॉगिन करके रखी थी, सब्सक्रिप्शन मेरी दीदी की ID पे है, तो बस 1st नंबर का जो टेस्ट था वही वाला अनलॉक था, बाकी के सारे लॉक थे, तो मैंने फ़र्स्ट वाला टेस्ट दिया और इसका स्कोर मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। बाकी जो मैंने बोला था ना कि कल की घड़ी का कांटा एक ही जगह पे रुका हुआ है, जब भी मैं PO का टेस्ट देती हूँ, ना वो आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, तो आज थोड़ा सा पीछे हो गया। मैंने सोचा था कि स्कोर बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कम भी हो गया स्कोर। बाकी अभी जो स्कोर आ रहा है उसको सीधा सीधा डबल करना है मुझे, तब कहीं जाके सिलेक्शन हो पाएगा। और ये डबल पता नहीं कैसे होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश पे ही काम करना चाहिए। बाकी मैथ्स तो चल ही रही है, मैं अर्थमेटिक के टॉपिक को सही से कर रही हूँ रिवाइज़, और उनको सॉल्व भी कर रही हूँ, और इसके साथ रीजनिंग के भी सेक्शन टेस्ट देती ही हूँ मैं। बाकी इंग्लिश है कि उसके कॉन्सेप्ट मुझे और अच्छे से क्लियर करने चाहिए, कहीं कहीं के हैं, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़े थे, एटलीस्ट 7 से 8 मंथ हो गए हैं, उससे पहले ही पढ़े थे मैंने, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे से क्लियर नहीं है, तो इस कारण दिक्कत हो रही है इंग्लिश में। सच में इंग्लिश अगर अच्छे से नहीं पढ़ो ना, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, जैसे कि अभी हो ही रही है। मेरा स्कोर इतना ज़्यादा कम आ रहा है ना PO के एग्ज़ाम में, कि मुझे देख के रोना आ रहा है कि सीरियसली मैं एग्ज़ाम सेंटर पर बैठने लायक हूँ भी या नहीं, क्योंकि सच में स्कोर इतना बुरा आ रहा है ना, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। वैसे रीजनिंग में और मैथ्स में तो कम आ ही रहा है, इंग्लिश में बहुत ही कम है, और साथ में देखा जाए ना तो रीजनिंग में इतना कम स्कोर नहीं आना चाहिए जितना मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग तो बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा इजी अगर देखा जाए तो रीजनिंग ही है, और उसमें इतना कम स्कोर आता है ना, तो क्या ही बोल सकता है फिर। रीजनिंग में तो एटलीस्ट 25 से ज़्यादा ही आना चाहिए अभी, तो एग्ज़ाम सेंटर में थोड़ी ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन ये तो अभी से इतना बुरा स्कोर आ रहा है रीजनिंग में। और इंग्लिश तो मैं पढ़ ही रही हूँ। बाकी अब देखते हैं, अभी 1.5 मंथ ही बचा हुआ है, तो कह सकते हैं कि 1 मंथ ही है जो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर लूँ मैं, और जो अर्थमेटिक के टॉपिक हैं इन पे काम कर लूँ। बाकी फिर लास्ट के जो 15 दिन रहेंगे उनमें तो बस मॉक लगाना है और एनालिसिस करना है कि मॉक में मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, क्या और क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ मॉक में। और टाइम स्पीड अभी तो बहुत ही कम है मेरी,
तो वो 15 दिन में स्पीड बढ़ानी है कि बिल्कुल मैं यूज़ टू हो जाऊँ वो क्वेश्चंस के मतलब सॉल्व करने की जल्दी जल्दी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी देखते हैं लेकिन एग्ज़ाम तक क्या ही हो पाता है। बाकी डेट तो यही थी ना कि 1 अगस्त से या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त ऐसा कुछ एग्ज़ाम की डेट है। तो पूरा 1.5 मंथ ही बचा हुआ है, देखते हैं अब कैसा क्या होता है। बाकी स्कोर देख के तो सच में मुझे रोना आ जाता है कि सच में ये मेरे ही स्कोर हैं और ये रहे वो स्कोर जिनका मैं अभी बोल रही थी। मैंने टोटल 36 अटैम्प्ट किए थे, उसमें से 8 तो मेरे क्वेश्चंस गलत निकल गए और इंग्लिश में 7 स्कोर आया, क्वांट में 10 और रीजनिंग में 8। रीजनिंग में और ही कम हो गया और सीरियसली इंग्लिश में गलत भी बहुत निकल गए। मैंने अच्छे खासे अटैम्प्ट किए थे इंग्लिश में, लेकिन अच्छे खासे मतलब 16-17 तो किए ही थे, लेकिन उसमें से भी इतने गलत निकल गए। तो दुख हुआ मुझे कि यार इंग्लिश के कॉन्सेप्ट मेरे इतने गड़बड़ कैसे हैं। और मैथ्स में तो पूरे ही सही निकले थे और रीजनिंग में एक गलत निकल गया। ये रीजनिंग में एक कहाँ का गलत निकल जाता है। मैं तो रीजनिंग में तो वही करती हूँ भाई कि जो सही सही है। इंग्लिश में तो थोड़ा बहुत सोच ही लूँ कि हाँ ये सही हो सकता है। बाकी फिर मैं पीडीएफ सॉल्व करने लगी थी। पीडीएफ मैं कल शेयर करना भूल गई थी, लेकिन आज मैं पक्का वाला शेयर कर दूँगी और आप लोग भी सॉल्व कर लेना। और आज से मैं जो पीडीएफ सॉल्व कर रही थी वो 2026 की थी, 2025 की तो ख़त्म हो गई हैं और मैंने डे 5 तक कर ली थी। 2026 वाली पीडीएफ जब मैं ये 2025 वाली सॉल्व कर रही थी उससे पहले तक, तो फिर मैं 2026 वाली करने लगी हूँ और मैंने 2026 के 5th डे तक आई थिंक ग्रुप में भी शेयर कर दी थी पहले ही। तो अब मुझे 2026 वाली पीडीएफ है वो 6th डे से सॉल्व करनी है, तो मैंने 6th डे की सॉल्व की थी और ग्रुप में भी 6th डे की ही मैं शेयर कर दूँगी। बाकी 2025 वाली मैं पूरी शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो वो मैं आज कर ही दूँगी याद से, तो आप लोग भी सॉल्व कर लेना। मैं भूल जाती हूँ, मुझे पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बट मैं क्या करूँ, अभी तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इस कारण भी मैं दिन भर आराम करती रहती थी, सोती रहती थी टैबलेट खा के। बहुत ही कम पढ़ाई के लिए उठती थी, 3-4 घंटे के लिए जितना भी उठ जाऊँ, मॉक दे देती थी, टेस्ट और बाकी पीडीएफ सॉल्व वगैरह। तो इन सब के बीच में ध्यान ही नहीं रहता मुझे कि पीडीएफ भी शेयर करनी है। बाकी मैं आज शेयर कर दूँगी। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। बाय बाय।